ऊपर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कितने भक्त लोग यहाँ पर हैं जो गुरुदेव के समय में मथुरा में वृंदावन में गुरु पूर्णिमा मनाया करते थे? कितने भक्त हैं? जरा हाथ ऊपर जोर से जरा देखो इधर। 10-12 लोग हैं। अच्छा, मैं सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नितला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्परांत शिक्षा गुरुद्वय नितला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नितला विष्णु विष्णुपाद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरुवर्ग के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री विशेष करके जिनकी आज पावन तिरोभाव तिथि, जिनको बड़े बाबा कह के पुकारा जाता है, श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में एवं श्री कृष्ण के शक्तवेश अवतार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के और उनके अनुगत समस्त व्यास के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। यहाँ पर मंच पर उपस्थित मेरे ज्येष्ठ श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी एवं श्रीपाद रामचंद्र प्रभु जी एवं समस्त मेरे गुरु भाई गुरु बहन और आप सभी जितने भक्त अतिथि, आप सबका मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। बड़ी प्रसिद्ध है गुरु पूर्णिमा, सारे विश्व में मनाई जा रही है। आज के दिन हमारे गुरुदेव मथुरा मठ में श्री केशव जी गौड़िया मठ एवं वृंदावन में गुरु पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन में सबसे पूजा ग्रहण करते और वही पूजा को भगवान के चरणों में अर्पण करते। देश विदेश से सभी भक्त लोग आते थे, लंबी कतार लंबी लाइन लग जाती थी गुरु जी से 1 सेकंड बात करने के लिए। सुबह से संध्या तक गुरु जी एक ही आसन पर बैठकर सबकी सामग्रियों को, सबके फूल मालाओं को, फल मिठाई दक्षिणा सबको स्वीकार करते और सबको बड़ा आनंद होता। ये सब करने के उपरांत संध्या के समय में गुरुजी कुछ कथा प्रवेशन करते थे, कुछ कथा कहते थे और वो कथा बड़ी मार्मिक होती थी। स्मरण होगा आप लोगों को, उस कथा में कुछ तत्व सिद्धांत भी था, कुछ रहस्य की बातें भी थी और कुछ सरल सीधी भाषा में सबको जो समझ आ जाए वे भी बातें होती थी। क्योंकि गुरु पूजा गुरु पूर्णिमा और आज की जो तिथि कोई साधारण नहीं है, बड़ी विशेष तिथि है। संसार के लिए ये कहा जाता है कि आज सभी अपने अपने गुरुओं की पूजा करो। इसलिए संसारिक लोग आज के दिन अपने गुरु स्थान पर गुरु गृह में जाकर गुरु जी की पूजा करते हैं। लेकिन ये संसारिक विचार है। मैं गुरुदेव की कथाओं में से कुछ एक एक बातें उठाकर कहने का प्रयास कर रहा हूं। ये संसारिक विचार है कि वर्ष में एक बार ही गुरु पूर्णिमा गुरु पूजा होती है। एक सद शिष्य के लिए वर्ष में एक बार नहीं, वर्ष के हर एक दिन और उस हर एक दिन में हर एक घंटा और उस एक घंटे में भी हर एक मिनट गुरु पूजा मनाई जाती है। कैसे? देखो, वंदे कृष्ण जगत गुरुम 11 स्कंद श्रीमद् भागवत जी में
श्री कृष्ण और उद्धव जी के इस वार्ता में सदगुरु के लक्षण और सद शिष्य के लक्षण दोनों ही बतलाई। सदगुरु के लक्षण के संबंध में कहा, तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु शय उत्तमम शाब्दे परश निष्णातम ब्रह्मर्षय वश्रयम। सदगुरु किसको कहा गया? सदगुरु, सैड गुरु नहीं। सद और सैड बराबर सा लगता है, SAD सदगुरु, और वो सैड गुरु अंग्रेजी में सेम ही है ना। जो गुरु कृष्ण भक्ति की शिक्षा नहीं देते, आपको हजारों लाखों मिलेंगे, संसार में नहीं, इसी दिल्ली में ही। इसलिए शिव पार्वती जी से कहते हैं, गुरुवा बहुवा संति शिष्य विताप हारका। ऐसे लाखों करोड़ों गुरु मिलेंगे हर चौराहे में, गली में, जिसकी दृष्टि शिष्य के पॉकेट में रहती है। उससे जैसे तैसे कुछ भी बोल के पैसा ले लेना है और उसकी संपत्ति को ले लेना है। लेकिन शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, सुदुर्लभ सदगुरु देवी। यहां पर एक वचन का प्रयोग हुआ, पहले बहुवचन का प्रयोग हुआ। गुरुवा बहुवा संति, बहुत से गुरु हैं, लेकिन सुदुर्लभ, ऐसे सदगुरु, सैड गुरु नहीं, जो सदगुरु, सुदुर्लभ शिष्य संताप हारका, जो शिष्य के संताप को, उसके कलमश को, उसके अज्ञान को दूरीकरण करते हैं, उसको खंडित करते हैं। ये वास्तव में गुरु का कार्य होता है। इसलिए गुरु जी को प्रणाम करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अज्ञान तिमिरन दस्ये ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुम्लितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बोलते हैं क्या? नहीं। अज्ञान, जिन्होंने, इसका अर्थ क्या है? जिन्होंने ज्ञान की दीपक जलाकर, ज्ञान का दीपक जलाकर हमारे अज्ञान को दूर किया। मान लो कमरे में अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा, एक दीपक जल जाए तो कुछ कुछ दिखने लग जाता है। ऐसे अंधकार से उजाला की ओर, संसारिक स्थिति से हमको अध्यात्म की ओर, प्रवृत्ति मार्ग को खंडित करके निवृत्त मार्ग की ओर जो ले जाने वाले हैं, वो कौन? वह है गुरु। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी, आपके चरणों में मैं नमः प्रणाम करता हूं। यहां पर अज्ञान का मतलब अंधकार। आप कहेंगे हमारी तो लाइट सब समय आती है, इन्वर्टर भी है, जनरेटर भी है। ये कौन से अज्ञान की बात कर रहे हैं? ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से। अज्ञान तमेर नाम कही कई तब, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा आदि ऐ सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कईत प्रधान, जा होले कृष्ण भक्ति अंतर ध्यान। अज्ञान का अर्थ क्या बताएं यहां पर? अज्ञान तमेर नाम कही कैतव। कैतव का मतलब होता है कपट कर लेना, चीटिंग कर लेना। वो कपट और चीटिंग क्या है? जो ऐसे हजारों लाखों गुरु करते हैं, वो क्या? भुक्ति मुक्ति सिद्धि। किसी का भी मंत्र ले लो, गणेश जी का ले लो, देवी का ले लो, सूर्य का ले लो, हनुमान जी का ले लो, अपना काम पूरा कर लो, संसार की इच्छा पूरी कर लो। ये भुक्ति मतलब संसार की इच्छाओं को पूरी करने वाला। भुक्ति मुक्ति, और फिर उससे ऊपर मुक्ति प्राप्त कर लो। कैसे मुक्ति प्राप्त कर लो? भगवान की ज्योति में लीन हो जाओ, मुक्ति प्राप्त कर लो। और सिद्धियां प्राप्त कर लो, तपस्या कर लो, 10-15 साल खूब तपस्या कर लो, उसके बाद पूरे संसार में आप बड़े फेमस हो जाओगे। अनिमा गनिमा ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए शिव जी ने इन गुरुओं को लक्ष्य करके कहा, ये बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। ये है अंधकार, ये उजाला नहीं है, ये अंधकार है। उजाला कहां है? उजाला तो सदगुरु दिखलाएंगे। और क्या कहते हैं सदगुरु? जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हे भक्त, हे साधक, तुम भगवान के दास और दासी हो जन्म जन्मांतर से।
लेकिन निसर्ग हो गया, तुम अपने स्वभाव को भूल बैठे हो। वास्तव में तुम भगवान के दास हो, इसलिए तुमको इतनी परेशानियां और इतने दुख आए। कोई ऐसा है जिसको कष्ट नहीं है? कोई भैया एक आदमी हाथ खड़ा कर दो, है कोई? ये है अंधकार। इस अंधकार से उजाला की ओर ले जाने वाले क्या है? सद्गुरु। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? मैं सरल भाषा में बतला रहा हूं। तो वो बतलाते हैं तुम कृष्णदास हो, कृष्णदासी हो, भगवान की सेवा करो। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। सीधी सीधी बात कह दी। जीव मतलब हम लोग ये स्वीकार यदि कर ले कि हम भगवान के दास हैं, फिर तो दुख की कोई बात ही नहीं रह गई, क्योंकि भगवान की हर क्रिया में मंगल भवन अमंगल क्या हरी, सब प्रकार के अमंगल दूर हो जाते हैं। उन भगवान जो मंगल स्वरूप हैं, उनके गुणगान, उनकी कथा, उनका नाम, उनके व्रत को करने से ये है उजाला। इसलिए जहां तो श्री कृष्ण ने भागवत जी के 11 स्कंद में सदगुरु के लक्षण बतलाए कि वो कैसे होने चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासुष उत्तमम शाब्दे परश निष्णातम। सारे शास्त्रों में एकदम एक्सपर्ट हो, निष्णात हो, और साथ ही साथ क्या हो, समझो ध्यान से, साथ ही साथ संसार से वैराग्य भी हो। अब प्रोफेसर भी, संस्कृत पढ़ने वाले भी, भागवत जानने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन संसार से विरक्ति नहीं होती, तो ये मामला ठीक नहीं है। दोनों बातें बतलाई, शास्त्र की युक्ति से, शास्त्र के विचारों से, शिष्य के संशय को जो खंडित करने वाले, और स्वयं वैराग्य को धारण करने वाले, ये है सदगुरु का लक्षण। लेकिन साथ साथ सद शिष्य का भी लक्षण बतलाया। श्री कृष्ण कह रहे हैं 11 स्कंद में, एतादेव सशिष्य कर्तव्य गुरु निष्कृतम यद वे विशुद्ध भावेना सर्व आर्थ अर्पणम गुरु। ध्यान से समझ लो क्या कह रहे हैं भगवान। कह रहे हैं इस बात को, एतादेव सशिष्य, सद शिष्य के लक्षण क्या बताए? एतादेव सशिष्य कर्तव्य गुरु निष्कृतम यद वे विशुद्ध भावेना सर्व आर्थ अर्पणम गुरु। जो बड़े सुंदर भावनाओं के साथ एक पुष्प लेकर, जैसे हम लोग भगवान के पास आते हैं, गुरु जी के पास आते हैं, ऐसे सुंदर पुष्प, कोमल स्वभाव और पवित्र स्वभाव के अनुसार गुरु के निकट आकर क्या करते हैं? सर्व आर्थ, अपनी जो संपत्ति और अपने आप को भी गुरु के चरणों में अर्पण किया जाता है। बोलते गुरु जी मैं तो अर्पण हो जाऊंगा, संपत्ति क्यों दूं? बोलते बेटा इसलिए क्योंकि तेरी आसक्ति वहीं फंसी पड़ी है, और जब तक वो तेरे पास रहेगी वो तेरे को परेशान करती रहेगी। तू वास्तव में अपनी संपत्ति समझ नहीं रहा है क्या? मैं तुझको तेरी संपत्ति देने के लिए आया हूं। तुम्हारी संपत्ति ये घर, बंगला, गाड़ी नहीं है। तुम्हारी संपत्ति क्या? ये गुरुदेव का वचन है, ध्यान से समझना। जीव बड़ा क्षुद्र है, छोटा सा है, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति को धारण करने वाला है। एकदम छोटा सा है, लेकिन क्या धारण कर सकता है? राधा दासी पद को, सर्वश्रेष्ठ पद को, इतनी क्षुद्र अवस्था में भी वो प्राप्त करने के लिए योग्य है। ये संपत्ति तुम भूल बैठा है, इसलिए इस संपत्ति को तुमको देने आया। इसलिए वे गुरु जी हमारे जीवन में आते हैं। देखा तो ये जाता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु की ऐसी कृपा है, और उन नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में जितने गुरुजन हुए हैं हमारे, वे तो मीठे अमृत जल से भरे हुए कुएं प्यासे के निकट जाकर कहते हैं अपनी प्यास बुझा लो, हमारी अपनी प्यास बुझा लो। हमारे महाराज जी देखो देश विदेश में जाते हैं, ये चलता फिरता कुआं है अमृत का, और प्यासे के निकट जाकर कहते हैं भैया तेरे को प्यास लगी, तू तो मेरे पास नहीं आया, मैं ही तेरे पास आ गया, ले जल ले ले और पान कर ले। हमारे श्री भक्ति वेदांत वन महाराज जी
बस उनकी कमी खल रही है। वे भी एक चलते फिरते कुएं के समान, अमृत जैसा जल, जो देश विदेश में जाकर प्यासों को क्या पिला रहे हैं? पीबद भागवत रसमालयम मुहो रहो रसिका भूवि भावका। ये जितने महाजन, ये महाराज लोग बैठे हैं सब, ये क्या कर रहे हैं? रस पिला रहे हैं। कौन सा रस? पीबद भागवत रसमालयम, भागवत का रस पिला रहे हैं। अच्छा, कब तक पिए? पानी तो 1 लीटर पी लिया, 2 लीटर पी लिया, 3 लीटर पे तो पेट फट गया। ये रस कब तक पान करें? बोलते मुहो रहो रसिका भूवि भावका, पीते जाओ, इसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, पीते जाओ इस रस को। ये कौन सा रस है? भागवत धर्म रूपी रस। ये भागवत धर्म क्या होता है? एकादश स्कंद में कहा, ये वे भागवत प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्धे आज्ञा पुंसम विदुषम विधि भागवतम ही तान। भगवान ने अपने मुख से जिस आदेश को पालन करने की शिक्षा दे दी है, निर्देश दे दिया है, वही सीधा सीधा अपने आप में भागवत धर्म है। इस रस का पान पिलाने वाले, लेकिन इसको पीने वाले बहुत कम लोग हैं। इसको पीने वाले लोग बहुत कम हैं, फिर भी ये जबरदस्ती उनको पिला देते हैं। पी लो, थोड़ा सा चखो तो सही, और जैसे मुंह में टेस्ट आया, आहा हा, ये तो अमृत के समान है, गुरुजी और पिलाओ, गुरुजी और पिलाओ और पिलाओ। आपके पास कितना भंडार है? वो तो बेटा भंडार की चिंता मत कर, मेरे पास अगाध समुद्र है, तो जितना पीना चाहता है, जितना गोता लगाना चाहता है, लगाता रहे, कुछ नहीं होगा, पीते जाओ इसको। ये भागवत धर्म क्या है? श्रुति नो पठितो ध्यात आदृतवान मोदिता सद्य पुनाति सद्धर्मो देश विश द्रोपी ही। इस भागवत धर्म को जो श्रवण करता है, मतलब भगवान की कथा को, भगवान के नाम को जो श्रवण करता है, ये भागवत धर्म है। जो इनको पठन करता है, पढ़ता है, वो भागवत धर्म है। श्रुति नो पठितो ध्यात। और जो इसका ध्यान करता है, आपने आज कथा सुनी, प्रसाद पाए, घर चले गए, प्रसाद भी हजम, कथा भी हजम। प्रसाद तो हजम कर लो, कथा हजम मत करो। फिर क्या करो? उसकी जुगाली करो। जुगाली समझते हैं? गाय खाती है ना, पहले खूब खा लेती है, बाद में बस चरती रहती है, जुगाली करती रहती है। जो कथा सुनी, जो आज सुनोगे, घर जाकर कल परसों तरसों और जरसों मरसों जितना भी होता है, इसको ध्यान करो। क्या कहा था, क्या सुना, सारी कथा तो स्मरण नहीं रहेगी, जितना मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट बात है उसको समझ लेना। इसको बोलते हैं ध्यात। आदृतवान मोदिता, उस कथा को आदर करो। और यदि इतने में से भी कुछ भी नहीं करते, तो जो ये सब करते हैं उनका मान सम्मान ही यदि कोई कर लेता है, तो बोलते हैं देव विश्व द्रोही ही। सारे देवता भी और सारा विश्व उसका द्रोही हो जाए, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। यह भागवत धर्म। यह भागवत धर्म अवतीर्ण किसने कराया? आज की जिनकी पुण्य पावन तिथि, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जिनका जन्म मथुरा में हुआ, एक टापू में। इनका रंग कैसा था, वर्ण कैसा था? श्याम वर्ण। ये हैं कौन? भगवान के अवतार। भगवान के 6 श्रेणियां हैं अवतार की, 6 कैटेगरीज। लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुष अवतार और शक्तवेश अवतार। गुण अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान के शक्तवेश अवतार। ये क्या होता है? एक विशिष्ट जीव में, हम जैसे बद्ध जीव नहीं, हम तो बंधे हुए हैं पूरे। जो मुक्त एक विशिष्ट विशेष स्पेशल कोई जीव होता है, उनमें भगवान अपनी शक्ति को संचारित करते हैं, वह है शक्तवेश अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जिनके माध्यम से भगवान ने वेद, पुराण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत
और फिर इनका जो सार स्वरूप है, जो इनका निचोड़ है, जो सार एसेंस है, भागवत जी को इस संसार में अवतीर्ण किया। देखो इनकी महिमा देखो कितनी बड़ी है। कृष्ण सौधाम उपगतते धर्म ज्ञान सह कलो नष्टम दृश्यामेशम पुराण आर्क आधुनिता। 5000 वर्ष पूर्व जब श्री कृष्ण इस धरा धाम से गए, अब संसार का क्या होगा, भगवान यहां पर थे तो बहुत मौज मस्ती थी, सब कुछ अच्छा था, मंगल भवन अमंगल हारी। अब भगवान यहां से जब जा रहे हैं अपने स्वधाम, तो इस संसार को अपने जैसी एक वस्तु को छोड़कर चले गए। वो क्या? पुराण आर्क आधुनिता, श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन वो भागवत महापुराण किसके माध्यम से? भगवान अपने ही शक्तिवेश अवतार श्री वेद व्यास जी के माध्यम से इस संसार में भागवत जी को अवतीर्ण किया। बद्रिकाश्रम में सरस्वती के तट पर गुरुदेव आज के दिन इस कथा को कहते थे, उनका स्मरण करके कुछ कहता हूं। गुरुदेव कहते थे, सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी इन सारे ग्रंथों को लिखकर भी बड़े अतृप्त रह रहे हैं, तृप्ति नहीं हो रही। अरे इतना लिखने पर भी तृप्ति नहीं, आपको भी अतृप्ति है तो संसारी व्यक्ति को भी अतृप्ति है, तो फिर क्या अंतर रह गया? यहां पर अतृप्ति का अभिनय किया जा रहा है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। श्री वेद व्यास जी सब जानते हैं, साक्षात शक्तिवेश अवतार है, लेकिन अतृप्त हैं, उसका एक अभिनय कर रहे हैं। क्यों? संसार को एक सीख देनी है, एक लेसन सिखाना है कि गुरु कृपा क्या होती है और गुरु कृपा से क्या क्या नहीं हो सकता। ये सीख दिखाने के लिए वेद व्यास जी खिन्न मन होकर बैठे हैं। अब इसी के साथ साथ जीव गोस्वामी जी का एक श्लोक सुन लो। जीव गोस्वामी जी संदर्भों में कह रहे हैं, भगवान की अनुकंपा, उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। एक शब्द अनुकंपा का ही उन्होंने इतना विस्तार किया, जो विस्तार करते हैं वही वेद व्यास होते हैं। क्या बताया? अनुकंपा च पूर्णस्मिन् स्वास्मिन् सेवाधिकाश संपादका सेवकादिषु सेव्य सौभाग्य संपादका भागवत आर्तमयी तद उपकार इच्छा। इतना लंबा चौड़ा एक शब्द का अर्थ। एक शब्द अनुकंपा मतलब होती है, अनुकंपा समझते हैं, कृपा। एक शब्द अनुकंपा का इतनी डिटेल परिभाषा दे दी, डेफिनेशन दे दी। अब इसका हिंदी अर्थ समझ लो क्या है। जबकि यह श्लोक भगवान पर लागू है, ऐसे ही वो गुरु जी पर भी लागू होता है, क्योंकि साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रे, श्री गुरु भी साक्षात हरि के समान ही माने गए हैं। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ। किसके पहले चरण पकड़ोगे? किसके? हाँ, पहले गुरु जी के। पहले गुरु जी का नंबर 1 होगा, फिर दूसरे नंबर पर श्री कृष्ण आएंगे, भगवान आएंगे। तो इसलिए क्या इस श्लोक का अर्थ समझो, क्या मतलब? कृपा अनुकंपा का मतलब क्या बताया? अनुकंपा च पूर्णस्मिन्, जो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, वो जब अपूर्णता दिखाता है, इनकम्प्लीटनेस दिखाता है, यही कृपा है। यह भी पूरा अर्थ नहीं बताया इसका मैंने। अनुकंपा च पूर्णस्मिन् स्वास्मिन् सेवकाश संपादका सेवकादेशु सेव्य सौभाग्य संपादका भागवत आर्तमयी तद उपकार इच्छा। मुश्किल हो रहा है, सरल भाषा में समझाऊं? राम जी की रामायण कथा किस किसने सुनी, देखी टीवी में? हाँ, अब ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। संस्कृत में तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, सिद्धांत मुश्किल हो जाएगा। राम कथा से समझो, श्री राम जी की कथा से समझो। लंका जाने के लिए पुल बनाना है, सेतु बनाना है। क्या राम जी लंका नहीं जा सकते? आप साकेत धाम से ऊपर से नीचे आ सकते हो, और आप थोड़ी इधर समुद्र पार करके लंका नहीं जा सकते। जो भगवान पूर्ण है अपने आप में, वो अपूर्णता दिखला रहे हैं। मैं लंका कैसे जाऊं, समुद्र को पार कैसे करूं? ये जो उनकी
अपूर्णता दिखलाना ही है। किसको दिखला रहे हैं? अपने भक्तों को। तुम लोग मेरी सहायता करो। अच्छा, सब लोग सहायता करेंगे। पहला पॉइंट क्या बताया? अपूर्णता दिखलाना। दूसरा पॉइंट, आप सब लोग मेरी सहायता करो, सेतु बंधन करेंगे। तो क्या किया? अपने निज परिकर को सेवा का अवसर प्रदान किया। उससे होगा क्या? अपने निज परिकर को जब सेवा का सौभाग्य प्रदान करेंगे तो उनको सेवा करके क्या लगेगा? आनंद होगा। उनके इस आनंद को देखकर भगवान को क्या होगा? और आनंद होगा। और इन दोनों के आनंद, एक दूसरे के आनंद को ये वर्धन करते चले जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। और ऐसे करते करते लीला का समापन होगा। यदि श्री गुरु अपनी पूर्णता को ही प्रदर्शित करते रहेंगे, मैं पूर्ण हूं, और सच में भगवान पूर्ण है। यदि नहीं, भगवान श्री गुरु पूर्ण है। इसलिए ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, सारे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखते हैं। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? अरे तुम लोग नहीं होते तो मैं प्रचार कैसे करता, तुम लोग नहीं होते तो मैं मठ का संचालन कैसे करता, तुम लोग नहीं होते तो मैं ग्रंथ इत्यादि पब्लिश कैसे करता। ये तुम लोगों को श्रेय जाता है। ये है अनुकंपा, ये है कृपा। अपूर्णता दिखलाकर, समझ आ रही है बात कि नहीं? अपूर्णता दिखलाकर अपने निज सेवकों को सेवा का सौभाग्य प्रदान करना, जिससे उनके आनंद की वृद्धि हो, और उस आनंद की वृद्धि से स्वयं उससे आनंदित हो जाना। ये श्री गुरु और श्री भगवान के लिए, दोनों के लिए शब्द अनुकंपा का ये परिभाषा लागू होती है। समझ आया? इसलिए श्री वेद व्यास जी भगवान के शक्तव्य अवतार हैं। इनके माध्यम से भागवत जी को अवतीर्ण करना है। अब वेद व्यास जी अब हमको शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि ये गुरु का कार्य कर रहे हैं, और गुरु अपने माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे एक बार गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा तू माया को छोड़ दे, माया बड़ी दुष्कर है, माया को छोड़ दे और भगवान की भक्ति कर। बोलते गुरु जी आपको नहीं पता ना, आप माया में नहीं हो ना, आपको नहीं पता यार, आपको ये बात नहीं पता। माया ने मेरे को ऐसे दबोच रखा है, छोड़ती नहीं है। बेटा माया ने नहीं, तूने माया को पकड़ रखा है। गुरुजी आप गीता का श्लोक नहीं जानते? भगवान ने क्या कहा? देवी ही अश गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कह रहे हैं मेरी माया है, बड़ी दुरत्या है। तो गुरुजी आप तो माया में नहीं हो ना, आपको क्या पता? माया छोड़ना बड़ा कठिन है। बेटा माया नहीं पकड़ती, तूने माया को पकड़ रखा है। शिष्य तो समझ ही नहीं रहा। गुरुजी ने कहा इसको प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा। आश्रम से बाहर गए, एक पेड़ को जाकर गले लगा लिया से। बोलते बेटा जल्दी आ, जल्दी आ, ये पेड़ मेरे को छोड़ नहीं रहा, कस के पकड़ लिया। शिष्य ने कहा गुरुजी आप हाथ छोड़ दो तो पेड़ आपको छोड़ देगा। बोलते बेटा पेड़ ने तेरे को नहीं पकड़ा ना, इसलिए तेरे को नहीं पता, मेरे को पकड़ा है ना, इसलिए देखो छोड़ नहीं रहा। बोलते गुरुजी प्रसाद पाया था सुबह? लगता है आपने निर्जला एकादशी की। तो मतलब क्या? शिष्य कहता है गुरुजी ऐसे हाथ खोल दो, पेड़ छोड़ देगा आपको। वो तो बेटा यही तो तेरे को मैं कथा में समझा रहा था, माया ने नहीं, तूने माया को पकड़ रखा है, तू माया को छोड़ दे। कैसे? मम एव प्रवदन्ते मायाम हिताम तरंती थे। भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जा, माया तेरे को छोड़ देगी। भगवान आपकी शरण क्या होती है? ये शरण कौन सा फल है? बोलते बेटा मेरी शरण होती है मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो आचार्य मां बीजानिया, जो मेरा प्रतिनिधि है, कौन? श्री गुरु। उनके निकट आकर जो वो सिखला रहे हैं सीख ले, और जो वो कहते हैं मान ले, अपनी जिद को छोड़ दे। कब तक अपनी जिद पे अड़ा रहेगा? अब उनकी जिद मान ले और अपनी जिद छोड़ दे। हमने भी कसम खा ली भगवान का नाम नहीं करेंगे, भक्ति नहीं कहेंगे, और उन्होंने भी कसम खा ली तेरे से करवा के ही रहूंगा। ये उनकी जिद है। किसकी बड़ी है? किसकी बड़ी है बताओ?
नहीं, हम लोगों की बड़ी है, हम नहीं करेंगे। गुरुजी आप जितनी शिक्षा दे दो, मैं निर्जला एकादशी नहीं करूंगा। और मैं तो 16 माला 64 माला नहीं, 4 कर लूंगा, अच्छा 2 सोचता हूं करता हूं। ये हमारी जिद है, हमारी बड़ी हो जाती है, इसलिए ही हमारी उन्नति नहीं होती। समझ आई बात? इसलिए उन्नति नहीं होती। यही भक्ति की शिक्षा, इसी भक्ति की शिक्षा को श्री वेद व्यास जी हमको सिखला रहे हैं अपने इस दृष्टांत के माध्यम से, कि खिन्न मन होकर बैठे और नारद जी आकाश मार्ग से चले आए। कैसे? वीणा बजावत, हरि गुण गावत और प्रेम प्रसावत। वीणा बजाते हुए, हरि गुणगान गाते हुए और सबको प्रेम बरसाते हुए श्री नारद जी दिव्य स्वरूप जब प्रकट होकर आए। वो नारद जी भी कौन? वे भी शक्तवेश अवतार। भक्ति का संचारण श्री नारद जी में। ये वेद व्यास जी के गुरु जी हैं। और गुरु जी को देखकर वेद व्यास जी खड़े हो गए, स्वागत किया, बैठे। और नारद जी ने देखते कह दिया, क्या बात है, जिज्ञासयम अति सनातनम अथापि शोच से कि आत्म किदाम एवं प्रभु। इतना सब कुछ विचार करके लिखा, फिर भी शोक में पड़े हैं। लेकिन देखो, नारद जी ने वहां पर अपने शिष्य वेद व्यास जी को प्रभु कह के संबोधन किया है, क्योंकि नारद जी व्यास जी की भी महिमा को जानते हैं। अथापि शोच से आत्मकृताम एवं प्रभु, आप इतने शोक में। और नारद जी ने अपने शिष्य, गुरु ने अपने शिष्य को शासन भी किया, डांट भी लगाई। ये आपने क्या लिख डाला? पहले से ही लोग प्रवृत्ति मार्ग में, कब क्या चाहते हैं सब लोग? धर्म, अर्थ, काम, यही सब चाहते हैं। आपने उनको और फंसा दिया पुराणों की रचना करके कि ये यज्ञ करो ये मिल जाएगा, वो व्रत करो वो मिल जाएगा। ये क्या किया आपने? आपने श्री कृष्ण की लीला का गान नहीं किया। भवतानुदितं प्रायम यशो भागवतम लयम येन्य वश्य न तुष्टम मन्यतम दर्शनम खिलम। आपने भगवान की लीला का गान नहीं किया, इसलिए आपका मन बड़ा उदास है। नहीं नहीं गुरुजी, मैंने तो महाभारत की रचना की, उसमें तो श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया। अरे वो महाभारत वाली बात नहीं कर रहा मैं। नारद जी कह रहे हैं, क्यों, किस सिद्धांत से? श्रुति अपरे स्मृति इतने भारत अनंत भाव भजबिता अहम इहा नंद वंदे यस्लिंद पर ब्रह्म। श्रुतियां, स्मृतियां, श्रुति कौन है? माता। चेतना चेतावत में कहा श्रुति माता पृष्ठा। श्रुतियां माता है, स्मृतियां बहन है, और पुराण क्या है? भाई है। और ये तीनों क्या शिक्षा देते हैं? श्री कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, ये शिक्षा देते हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा, मैंने तो इतना सुंदर महाभारत लिखा। अच्छा, कौन कौन घर में महाभारत पढ़ते हैं बताना जरा। किसी घर में महाभारत ग्रंथ है? नहीं रखते हो? डर लगता है? क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? घर में झगड़ा लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो तो प्रभु जी, इनकी बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं। बोलते हैं घर में महाभारत ग्रंथ रखने से झगड़ा लगता है। ऐसे तो नहीं लगता ना, जैसे सारा दिन लड़ते मरते रहते हो और सारा दोष देना है महाभारत ग्रंथ को। नहीं, ये सात्वत ग्रंथ है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप सबके घर में महाभारत ग्रंथ है। आप सोचोगे मैं तो आपके घर आया नहीं, कैसे पता? मैं सब जानता हूं, कैमरे लगे घर में। ये बताओ किस किस ने टीवी में महाभारत देखी? हाथ खड़े करना। फिर वो क्यों देखी है? वो तो पूरा देखी महाभारत, बार बार देखी। अब सोचेंगे अच्छा, अब इसलिए झगड़ा लग रहा है हमारा। किस किस के घर में भगवत गीता है ये बताना तो। वाह, भगवत गीता क्या है? महाभारत जी से तो भगवत गीता का अंश है। महाभारत से ही गीता जी तो है। इसलिए ये पुरानी धकोसली बातों को निकाल दो दिमाग से। जो घर में महाभारत ग्रंथ को पढ़ेगा वहां पर महाभारत नहीं होगी, ये याद रखना। सुंदर सुंदर श्री कृष्ण की लीला का वर्णन वेद व्यास जी ने किया है। ये पुरानी भ्रांति वाली बातों को भूल जाओ। इसलिए श्री नारद जी
सार बात पे आता हूं। श्री नारद जी ने क्या कहा, वेद व्यास जी, मैं उन महाभारत वाले श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहा, मैं तो वृंदावन वाले श्री रमन बिहारी श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं, जो राधा जी के साथ रमन करते हैं। ये गुरुदेव हमारी इस कथा को सुनाते थे। माता मोर पुत्र बावे कोरे बंधन, अतिहीन ज्ञाने कोरे लालन पालन। क्या आपने कहीं लिखा यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया? वो तो ये तो नहीं लिखा। अच्छा चलो ये छोड़ो। सखा शुद्ध सख्य भावे करे स्कंद आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोग तुम्ही अमिसम। क्या ये लिखा कि सखा कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाए, कंधे पे चढ़ा दे, झूठा खाएं और झूठा खिला दे? क्या ये कभी लिखा? बोलते ये तो नहीं लिखा। अच्छा चलो ये छोड़ो, ये बताओ, प्रिया यदि मान कोरे कोरे भरसन, वे स्तुति हईते हरे मोर मन। राधा जी बात बात पर मान कर जाती हैं, कृष्ण उनको मनाने लग जाते हैं। ये कहीं लिखा? कहीं रासलीला को लिखा? कहीं माखन चोरी लीला को लिखा? चीर हरण लीला को लिखा? ये सब नहीं लिखा। यही बात है कि आपका मन खिन्न है। ये सब लिखोगे तो आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। पूरी श्रीमद् भागवत जी में, समस्त शास्त्रों में, किसी भी स्कंद में, किसी भी ग्रंथ में उठाकर देख लो, सब किसकी ओर इंगित करते हैं? सारे ब्रज की ओर इंगित करते हैं, वृंदावन की ओर इशारा करते हैं। सब द्वारका के परिकर, ब्रज परिकर की स्तुति करते हैं। कुंती देवी ये द्वारका परिकर हैं, लेकिन स्तुति किसकी करती हैं? ब्रज परिकर यशोदा मैया की। गोप्य ददकृत घासम दाम तवद, याते दशा अंशु कलिज अंश समरक्षम, वक्त्र विनिन्या भय भवन स्थितस्या, साव मोहिति भीरपि यद भवेति। कुंती देवी कह रही है, हे भगवान, हे कृष्ण, मेरे को वो दिन स्मरण है जब आप नटखट नटखट लीला करते थे, मटकी तोड़ देते थे, माखन चोरी करते थे, यशोदा मैया हाथ में छड़ी उठा लेती थी, और आप जो भगवान जिनके नाम से भय भी भयभीत हो जाता है, आप स्वयं मैया के सामने कांप रहे हैं। रुदम तमुहु नेत्रम युग्मं मृजांतम, आंखों को मलते हैं, आंसू निकलते हैं, और वो आंसू जब आपके गालों पर आते हैं, आपकी शोभा तो देखे नहीं बनती, कितने सुंदर लगते हो। कुंती जी द्वारका परिकर है, लेकिन स्तुति कर रही है यशोदा मैया की। देखो इशारा कहां है? वृंदावन की ओर। भीष्म पितामह ये द्वारका परिकर हैं, लेकिन इशारा किसकी ओर करते हैं? प्रथम स्कंद में भीष्म स्तुति में उन्होंने क्या कहा? ललित गलित विलास वल्गुहात परिनिरीक्ष कल्पितुर्माना कृत मनुकृत विपाकः प्रकृति मग्न यस्य किल गोप वदवा। भीष्म पितामह बाण शैया पर लेटे हुए हैं, स्तुति किसकी कर रहे हैं? बोलते हैं, हे कृष्ण, जब आप रास लीला छोड़कर गए थे, अंतर ध्यान हो गए थे, गोपियों ने आपकी लीला का कैसा अनुकरण किया था। आपकी ललित गलित विलास वल्गुहास, आपकी जो चाल है, आपकी जो मंद मंद हंसी है? तो द्वारका परिकर स्तुति किसकी कर रहे हैं? ब्रज गोपियों की कर रहे हैं। द्वारका की रानियां, खैर विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सब इशारा करते हैं वृंदावन की ओर। श्री रमन बिहारी, श्री राधा रमन बिहारी जी की सेवा परिचर्या ही सबसे उत्तम है। इसलिए धर्म भी मत करो, अधर्म भी मत करो। न धर्म न धर्मान शुद्धि नृत्य किल कुरु। बोलते अधर्म तो करना भी नहीं, धर्म भी मत कर लेना, दोनों में फंस के रह जाओगे। तो भैया धर्म भी नहीं करें, अधर्म भी नहीं करें, तो करना क्या है? बोलते ब्रजे राधा कृष्णा प्रचुर परिचर्यम ही तनुम। वृंदावन के जो श्री राधा रमन बिहारी जी हैं, इनकी प्रचुर मतलब बहुत सेवा करो, इनकी कथा सुनो, प्रेम से इनकी भावना के साथ सेवा करो, यही भक्ति है। सब वृंदावन की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पर नारद जी ने भी वेद व्यास जी को ब्रज की ओर इंगित करके, इशारा करके उनके स्थिति को ही बदल दिया। ये जो इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई है, ये हम लोगों के लिए हुई है। गुरु शिष्य के बीच में ये कोई साधारण गुरु शिष्य नहीं है, दोनों ही भगवान के शक्तवेश अवतार हैं। ये हम लोगों के लिए वेद व्यास जी ने इस प्रकार की वार्ता की है। श्री नारद जी ने कहा,
त्यक्त्वा सधरनम चरणम भजम हरे भजनो पक्को यदि। क्या कहा, ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, भागवत धर्म को देखता तक भी नहीं है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। लेकिन जिसने भागवत धर्म का याजन किया और वर्णाश्रम धर्म को त्याग दिया, मरने से पहले उसकी सिद्धि हुई नहीं, भक्ति में सिद्धि हुई नहीं है, और उससे पहले ही मर गया, बोलते क्या नुकसान हुआ, क्या क्षति हुई, क्या हानि हुई? कुछ भी नहीं हुई। इसलिए नारद जी कह रहे, व्यास जी ये भागवत धर्म इतना श्रेष्ठ धर्म है, यहाँ पर पतन भी हो जाए, मृत्यु भी हो जाए, तब भी कुछ बिगड़ता नहीं है। और जिसने सारा जीवन वर्णाश्रम धर्म का ही पालन करने में लगा दिया, उसके पल्ले कुछ नहीं आने वाला। इन सारी बातों को सुनकर वेद व्यास जी ने समाधि लगाई, और समाधि में क्या देखा, भक्ति योगेन मनसि सम्य प्रत्यप्यमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया तत्पदाश्रयम। भक्ति योगेन मनसि, श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ये कौन सी भक्ति योग से वेद व्यास जी ने समाधि लगाई? साधन भक्ति, भाव भक्ति के प्रेम भक्ति? बोलते हैं साधन भक्ति भाव भक्ति में भगवान का दर्शन नहीं होता, उनकी लीलाओं का दर्शन नहीं होता। ये प्रेम भक्ति योग है, जो किससे प्राप्त हुआ? गुरु कृपा ही केवलम। श्री नारद जी के उन उपदेशों से और नारद जी की अपनी जीवन गाथा के माध्यम से वेद व्यास जी के अंदर वो शक्ति का संचारण, उन लीलाओं का संचारण, उन गुरु कृपा से वेद व्यास जी ने अपश्यत पुरुषम पूर्णम, श्री कृष्ण पूर्ण कृष्ण, श्री भगवान का दर्शन किया। तो बस भगवान का अकेले का दर्शन किया और सब कहां गए? बोलते नहीं, विष्णु चक्र ठाकुर जी कहते हैं, यदि कहीं एक राजा आ रहा है, उसका मतलब राजा अकेले नहीं आता, सारे सिपाहियों के साथ, मंत्रियों के साथ इकट्ठा होकर आता है। लेकिन कहा क्या जाता है? वो राजा चले आ रहे हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने क्या देखा? श्री कृष्ण पूर्ण कृष्ण को देखा और उनकी समस्त लीलाओं को दर्शन किया। और क्या देखा? उनके पीछे माया खड़ी है। अब इस माया से पार होने का और भगवान की कृपा उपलब्ध करने का उपाय क्या बताया? यस्य वैशुन माया नाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भय पया। यस्य वैशुन माया नाम, जो इन श्री कृष्ण की, कौन से कृष्ण की? श्री रमन बिहारी जी, श्री ब्रज बिहारी, श्री राधा माधव जी की जो कथा को सुनता है, क्या होगा उससे? सबको संसार में शोक है कि नहीं? बताओ, कोई है शोक? किसी का नाम अशोक है? अशोक नाम तो होगा, लेकिन उसको भी शोक होगा। किसी को मोह होता है कि नहीं होता? और भय है कि नहीं? हर रोज एक भय है, पता नहीं क्या हो जाए कल। जो भगवान की कथा सुनता है, उसका शोक भी, मोह भी और भय, ये तीनों निरस्त हो जाता है। समझ आई बात? लेकिन इससे ऊपर की एक लेवल है, ये बोलकर अब समाप्त करता हूं। इससे ऊपर का लेवल क्या है? जो इन श्री रमन बिहारी जी की कथा सुनता है, किनसे? रसिका भुवि भावुका, रसिक वैष्णव के मुख से जब इनकी जब कथा सुनता है, श्री नारद जैसे रसिक के मुख से श्रवण करता है, तो क्या होता है? शोक और बढ़ जाता है, मोह और बढ़ जाता है और भय भी और बढ़ जाता है। ये साधारण शोक मोह भय नहीं है, ये वृंदावन की गोपियों का शोक मोह और भय है। जो वो गोपियां श्री राधा जी श्री कृष्ण की जो कथा को सुनती हैं, बार बार कहती हैं, यद अनुचित लीला कर्ण पीयूष विपुरट। एक बार जिनके कान में कृष्ण की लीला चली जाए, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? मैं बोलूंगा नहीं तो सब भाग जाएंगे यहाँ पर। वो भगवान का भक्त बन जाता है, ये समझ लो। लेकिन वो गोपियां के अंदर शोक और बढ़ जाता है, मोह और बढ़ जाता है और भय लगता है, कहीं श्याम सुंदर कृष्ण हमको छोड़कर चले ना जाएं। इसलिए वेद व्यास जी ने श्री गुरु कृपा से ये सारा ज्ञान, ये सारी उपलब्धि की है। इसलिए वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। आज इन वेद व्यास जी की ये कौन सी तिथि? शुभ आविर्भाव तिथि। इनके अनुगत में जितने भी गुरुजन हैं, हमारे गुरुदेव
और जितने भी गुरु परंपरा ये सब क्या है, व्यास ही हैं, क्योंकि ये वेदों का जो सार है उसको वेदांत कहते हैं। और वेद का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम इष्यते, सर वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सारे वेद का सार भागवत जी, उस भागवत जी की शिक्षाओं को, उस भागवत धर्म को जो सारे विश्व में प्रचार करते हैं, वे वास्तव में वेद व्यासी ही हैं। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, श्रील गुरुदेव से, अन्य वैष्णव के मुख से हम लोगों ने ये वेद व्यास जी की महिमा को श्रवण किया है। आज उनके श्री चरणों में हम नमन करते हैं, श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में नमन करते हैं। हम जैसे भी हैं आप हमको स्वीकार कर लीजिए और वो शक्ति का संचारण हमारे अंदर भी हो जाए, हम भी एक दिन गुरु कृपा को उपलब्ध करके उन्हीं गुरु जी की सेवा करते करते सिद्धि को प्राप्त करें। अब ये बात समझ लेना, बहुत लोग इस बात को बोल देते हैं गुरु एक साधन है, वो साध्य नहीं है, वो सिद्धि नहीं है। गुरु से कृपा ले ली और सिद्धि प्राप्त हो गई, बिल्कुल गलत बात है। गुरु जी की भक्ति वो साधन भी है और गुरु जी की भक्ति वो साध्य भी है, सिद्धि भी है। क्यों? नरोत्तम ठाकुर जी ने क्या दिया, क्या कहा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु जी के चरणों में जो रति आसक्ति, यही उत्तम गति है, यही उत्तम गति है। इसलिए गुरु सेवा, गुरु धारण ये मात्र साधन तक सीमित नहीं है, यही वास्तव में सिद्धि है, यही साध्य है। श्री गुरु पूर्णिमा की, श्री गुरुदेव की, श्री रमन बिहारी जी की, ताई गौर प्रेमानंदे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अब हम लोग श्रवण करते